So guys, hello and welcome to one of the most technical lectures of rotational dynamics. Right? So पिछले लेक्चर में अपन ने क्या देखा था कि एक फिक्स सिलेंडर के अंदर एक डिस्क जो है वो प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रही है. राइट? इस बार अपन को क्या करना है, एक जो बड़ी वाली स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस अपन ने 4 मीटर्स लिया था और जिसके सेंटर की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर्स पर सेकेंड और उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा इक्वल टू हाफ रेडियंस पर सेकेंड. तो इसका जो सेंटर है वो वेरिएबल है, लेकिन उसमें दो कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई, जिसमें वाई कोऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू 4 है एंड दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड. बात करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट की, तो क्योंकि सेंटर की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड आई कैप में है, तो आगे की तरफ इसका एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम z पे कितना होगा 2z. मैंने टाइम को z क्यों लिया, क्योंकि अपना टाइम और थीटा दोनों ही जीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड दैट इज रिप्लेस्ड बाय द एंगल z व्हिच इज द आर्गुमेंट इन डेस्मोस मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो बात करते हैं अपन सबसे बड़ा वाला जो स्फेरिकल शेल है उसको प्लॉट करते हैं. तो यार जो सबसे बड़ी वाली स्फेरिकल शेल है उसका रेडियस अपन को पता है 4 और उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एंगल की टर्म्स में अपन को पता है 2z किसी भी टाइम t पे. तो x माइनस 2z का होल स्क्वायर हो गया ये, और अब अपन को क्या करना है, इसमें प्लस करना है y माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो है वो हरदम फिक्स्ड है. तो ये y माइनस 4 का स्क्वायर हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 16 विच इज द स्क्वायर ऑफ 4, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके अंदर एक सॉलिड स्फेयर रखा हुआ है छोटा सा. उस सॉलिड स्फेयर को अपन को पहले प्लॉट करना पड़ेगा. तो क्योंकि डेस्मोस पूरा 2D में है तो उस सॉलिड स्फेयर की 2D में एक इक्वेशन जो होगी दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो एक सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए अपन को सर्कल का सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए. छोटे वाले स्फेयर का, जो सॉलिड स्फेयर, उसका रेडियस कितना है 1 और उसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे. तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि उसका जो सेंटर था उसको अपन ने नाम दिया था m फॉर मंकी. ठीक है, तो सेंटर को नाम अपन ने दिया था m यार. तो m के जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास में आए थे दे वर 2z, 3 sin z, 2z प्लस 3 sin z, 4 माइनस 3 cos z. तो बस उसी चीज को अपन को प्लॉट करना है. सो इट इज 2z प्लस 3 sin z एंड 4 माइनस 3 cos z. ठीक है, तो ये पॉइंट m के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं और इसका रेडियस अपन को पता है, छोटे वाले सॉलिड स्फीयर का रेडियस 1 है. तो एक सर्कल जिसका रेडियस 1 है और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये है उसको अपन प्लॉट कर सकते हैं यार. तो देखो स्लाइडर ऐड करती अपने पास में ये चीज़ें आ जाएगी और मैं z की लिमिट्स जो है वो 0 से लेके 10 तक लगाना चाहता हूँ यहाँ पे. तो 0 से 10 तक अपनी स्लाइडर की लिमिट्स आ चुकी है. अब अपन इसको 0 लाएंगे तो ये अपना इनिशियल वाला डायग्राम बन गया है. तो टाइम t इक्वल टू 0 पे पॉइंट m का लोकेशन जो है वो ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर चुके हैं अपन. और बड़ा वाला जो हॉलो स्फेरिकल शेल है उसकी भी अपन इक्वेशन यहाँ पे बना चुके हैं. अब अपन बात करते हैं, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं सर्कल की. कौन सा सर्कल? वो जो सॉलिड स्फेयर वाला है. राइट, तो क्योंकि अपने को उसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पता है तो डायरेक्टली अपन उसको प्लॉट कर सकते हैं x माइनस 2z माइनस 3 sin z और इसका अपन को करना है होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 प्लस 3 cos ऑफ z और इसको भी अपन को करना है होल स्क्वायर एंड दिस नंबर शुड बी इक्वेटेड विथ व्हाट, रेडियस का स्क्वायर. और छोटे वाला जो अपना सॉलिड स्फेयर उसका रेडियस है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. सो दिस इज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पल कलर से अपना रिप्रेजेंट हो चुका है छोटा वाला सॉलिड स्फेयर. अब ब्लैक डॉट की ट्रेजेक्ट्री की अगर अपन बात करते हैं तो अपन को ब्लैक डॉट के जो भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है जो एंगल्स की टर्म्स में है, तो एंगल z डेस्मोस में अपन को हर जगह z को रिप्लेस करना है zt इन द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m विच इज द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फेयर. तो बात करते हैं, दिस इज 2zt एंड प्लस 3 साइन ऑफ व्हाट zt. तो t का सिग्निफिकेंस मैं आपको बता चुका हूं पहले एंड 4 माइनस 3 cos ऑफ zt. ठीक है, तो आप देख सकते हैं डेस्मोस में बाय डिफॉल्ट जो है t के लिमिट्स क्लोज इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 1 तक आ चुकी है. अब अपन अगर प्ले का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट m की ट्रेजेक्ट्रीज प्लॉट होती हुई दिख जाएगी. तो ग्रीन इज द पाथ विच इज फॉलोड बाय पॉइंट m विच इज द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फेयर. इतना अपन ने देखा. अब देखो यार अपन क्या चाह रहे हैं, अपन चाह रहे हैं कि पॉइंट n, सो n फॉर 90, तो जो पॉइंट n है ना n फॉर 90 पॉइंट n, उसके अपन को इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स चाहिए जिनको अपन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स. तो उस पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यार मैं आपको बता चुका हूँ. उस पॉइंट के जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स थे वो कितने थे. तो पहले अपन कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ताकि अपन को पता चले कि पॉइंट n जो है वो अभी कहाँ लोकेटेड है. तो पॉइंट मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पे जब एंगल भी 0 था तब अपना जो पॉइंट n है वो कहाँ लोकेटेड था, ओरिजिन पे. और उसके जो पैरामेट्रिक या फिर इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे, 2z प्लस 3 sin z. सो 2z प्लस 3 sin z माइनस साइन ऑफ 5z. एम आई राइट? तो ये सब चीज़ें आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ बोर्ड पे, तो दोबारा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब भी नहीं है.
तो मैं तो बस आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप इन सब चीज़ों को प्लॉट कर सकते हैं। 5z, तो देख सकते हैं आप अपना जो पॉइंट n है वो ओरिजिन पे सिचुएट हो चुका है। तो पॉइंट n जो है यार वो ओरिजिन पे सिचुएट हो चुका है अपना, है ना। अब अपन इस पॉइंट को मूव कराना चाहते हैं, तो वेरी सिंपल, अब अपन को बस यहाँ पे सब जगह z को zt से रिप्लेस करना है यार। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को कॉपी करते हैं। सो कंट्रोल C टू कॉपी एंड कंट्रोल V टू पेस्ट इट। तो देखो t की लिमिट 0 से 1 यहाँ पे सेट हो चुकी है। अपन चाहते हैं 2zt प्लस 3 साइन zt माइनस साइन ऑफ 5zt। तो यहाँ करना पड़ेगा अपन को माइनस साइन ऑफ 5zt। सिमिलरली अपन को y कोऑर्डिनेट के लिए भी करना पड़ेगा। सो इट इज 4 माइनस 3 cos zt एंड माइनस cos ऑफ 5zt। ठीक है, तो इस पर्पल वाले पॉइंट को अपन को मूव कराना है, तो उसके लिए अपन कोऑर्डिनेट भी लिख चुके हैं और इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी लिख चुके हैं। अब डायरेक्टली अपन प्ले का बटन दबाएंगे और एक काम करते हैं, अभी ब्लैक वाला जो एनिमेशन था ग्रीन, उसको रिमूव करते हैं और सिर्फ इसका एनिमेशन देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ मैंने कोर्स ट्रेलर में दिखाई थी। तो हाउ मच अमेजिंग इज दिस। सो इट इज़ वेरी अमेजिंग लेक्चर एंड मेरे कोर्स का सबसे खतरनाक पार्ट यही है, राइट। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। जितने भी पार्ट्स हैं उनमें से बेस्ट पार्ट यही है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो अपन कैसे देख सकते हैं इन चीज़ों का, राइट। तो आपको सारी इक्वेशंस विजिबल हैं यहाँ पे। सो इतना आसान नहीं है इसको प्लॉट करना, है ना। अगर आपने इसको खुद से ट्राई किया होता तब आपको पता चलता कि कितना डिफिकल्ट है ये, राइट। मुझे 5 घंटे लगे थे इसको प्लॉट करने में, क्योंकि ये जो इक्वेशंस है इनको डिज़ाइन करना इज़ नॉट ईजी। टी को कहाँ से कहाँ लगाना है, ये सब हायर मैथमेटिक्स है, ठीक है। आप कैलकुलस जब पढ़ेंगे 12th क्लास में, आपने पढ़ भी ली होगी, तो आप जानते होंगे इन सब चीज़ों का। और कर्व ट्रेसिंग जो है बेसिकली दैट इज इन पार्ट ऑफ जेई एडवांस्ड। तो जेई एडवांस्ड में जो है वो कर्व ट्रेसिंग आता है पूरी तरह से। तो ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ सिलेबस के बाहर है, और ये आपकी मैथ्स को थोड़ा सा और शार्प कर देगी जितना मुझे लगता है। आप देखो इस पर क्लिक करोगे तो अपने को ग्रीन वाला जो है लोकस वो भी मिल जाएगा। तो इस तरह से शेप बन रहा है एंड अपन इसको रिमूव करेंगे तो अपने पास में सिर्फ पॉइंट M का लोकस मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को अपन ऐसे कर सकते हैं। और रही बात अपन को अगर सेंटर भी प्लॉट करना है तो सेंटर भी आप प्लॉट कर सकते हैं। तो सेंटर के इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कौन से सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, जो अपनी हॉलो स्फेरिकल शेल है सबसे बड़ी वाली, उसका सेंटर दैट इज गोइंग टू बी 2z, 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैक डॉट भी अपने पास में मूव कर रहा है। और अगर अब आप इसको पॉज करेंगे तो ब्लैक डॉट को कंट्रोल करके आप इसको एनालाइज और अच्छे से कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी वो मैं आपको वापस यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। तो देखो सबसे पहले ग्रीन वाला जो है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। एंड अब अगर अपन बात करें तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाँ, तो दिस इज़ द लोकेशन। मैं इस लोकेशन की बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये जो डायग्राम है मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया था अच्छे से, और मैंने बताया था कि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो है v0 दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड, उसका इफेक्ट सब तरफ सेम आता है ना। तो उस चीज़ का जो एप्लीकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो ब्लैक डॉट है इसकी आगे की तरफ स्पीड कितनी होगी v0, और ओमेगा टू एंगुलर वेलोसिटी जो इस पॉइंट के अबाउट है उसके हिसाब से इसकी एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पीड होगी दैट इज ओमेगा 2 टाइम्स कैपिटल R माइनस स्मॉल r दैट इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स ओमेगा 2। तो एक स्पीड इसकी इस तरफ है और एक स्पीड इसकी आगे की तरफ है। तो सेंटर की जो नेट स्पीड होगी, अगर मैं यहाँ पे ग्रीन को मार्क कर दूँ तो इसकी नेट स्पीड जस्ट बीच में आ रही है। आप देख सकते हैं ये जो कर्सर है इसको आप देख सकते हैं, एक आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी विच इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ओमेगा 2 टाइम्स 3 विच इज इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। और v0 जो है वो ट्रांसलेशनल स्पीड है, उसका इफेक्ट सब तरफ सेम आता है। तो आप देख सकते हैं उन दोनों के बीच में इसका रिजल्टेंट आएगा, और इसको अपन मूव करेंगे तो इस पॉइंट की स्पीड भी उस तरफ ही जा रही है, राइट। तो एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जा सकते हैं इस चीज़ पे, एनिमेशन पे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। जैसे मैं सबसे पहले इस ग्रीन वाले एनिमेशन को यहाँ से रिमूव करता हूँ और अब अपन इसको ओरिजिन पे लेके आते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें तो मैंने आपसे पूछा कि पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना अपना पॉइंट n फॉर 90, ये पॉइंट पूरा जब अपना स्फेरिकल शेल जो है वो एक बार रोटेट करता है, जब ये वाला पॉइंट वापस इसी लोकेशन पे आ जाता है, मतलब वापस ये ग्राउंड को टच करता है, तो उस जब ये ग्राउंड को टच करेगा वापस, तो इस पॉइंट ने इस रेड वाली स्फेरिकल शेल को कितनी बार टच किया होगा। तो देखो आपको काउंट करवा देता हूँ मैं। तो उस डायग्राम को थोड़ा छोटा करते हैं अपन, है ना। सो दिस इज 1 एंड देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड देन फाइनली एट 6 इट विल बी ऑन ग्राउंड अगेन। तो ग्राउंड तक आने में वापस ग्राउंड तक आने में इसने कितनी बार टच किया है रेड वाली स्फेरिकल शेल को। तो इस चीज़ का आंसर अभी तक तो अपन सिर्फ एनिमेशन से ही देख सकते हैं, मैथमेटिकली भी दे देंगे, रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट को यूज़ करके भी दे देंगे, बट मेरे हिसाब से
इससे अमेजिंग लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब पे गूगल पे नहीं मिलेगा, राइट। सो प्लीज रेट द कोर्स इफ यू लाइक द लेक्चर्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।